और ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं लाइव आकर, लेकिन पता नहीं क्यों कनेक्शन एरर आ रहा है। खैर जो भी है, एक बात मैं बता देता हूँ आप सभी को कि हम लोग बात कर रहे हैं कि रहमान सर और खान सर ने ऐसा क्या किया कि कल पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है कि वो छात्रों के विरोध में है। तो जो चल रहा है उस चीज़ों से अवगत कराना जरूरी है। अभी मैंने बात किया कि किस तरह जब मीटिंग चल रहा था तो खान सर और रहमान सर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर मतलब वो कितना बोलें और रहमान सर कितना बोलें, इस पर कंपटीशन पूरा चल रहा था। सब आधा से पौन घंटा सारे शिक्षक मतलब एकदम बैठे हुए थे कि जैसे लगता है कि माहौल एकदम बदल दिया है उन्होंने। जो मीटिंग के लिए बुलाया गया सिर्फ 2 ही टीचर वहाँ पर उपस्थित हैं, बाकी कोई उपस्थित नहीं है। हालांकि पारसनाथ सर ने भी ऑप्शन को लेकर पॉइंट इरेज मतलब उठाया और उन्होंने इस पर बात किया कि ऑप्शन भी होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था अभी लाइव वीडियो में ही, अगर आप पूरा नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो वहाँ पर पिन कर दूंगा, आप वहाँ पूरा देख लीजिएगा। उन्होंने बोला कि बाथरूम में मोबाइल छुपा दिया जाता है और कलो के वहाँ से क्वेश्चन आउट हो जाता है। दूसरा बात बोला गया रहमान सर के द्वारा कि व्हाट्सअप ये सब तो छोड़िए, टेलीग्राम ज़्यादा हावी है और टेलीग्राम पर ज़्यादा वायरल होता है चीज़ें। और उन्होंने बोला, रहमान सर ने इवेन आयोग के अध्यक्ष को बोला, चेयरपर्सन को बोला कि सर आप तो कुछ ट्वीट ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं है, बच्चे हम लोग पर पूरा हावी रहते हैं। पहले अतुल सर से जो ट्वीट करके बता देते थे बच्चों को, अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको भी इस तरह की प्रक्रिया क्या, ऐसा ही उन्होंने कुछ बोला। बात हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ये बात उठा और अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ये नहीं है कि मैंने अपनाया है, सभी ने अपनाया है। और कई सारे एग्जाम में जैसे IIT का उन्होंने उदाहरण दिया, नीट का के बारे में चर्चा भी उन्होंने किया, फिर SSC के बारे में चर्चा किया, बोला कि बहुत सारे एग्जाम में इसको पहले से ही अपनाया जा रहा है। लेकिन अभी BPSC पहली बार ऐसा आयोग होगा जो PCS के स्तर पर इस बात को लाएगा। तो खान सर ने बोला कि सर ये सारा मैटर बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ बोल देते हैं, हम लोग यहाँ बौद्धिक स्तर पर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझाना मुश्किल हो जाता है। जो आप एक काम करिए, जो एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और प्रेजेंटेशन तैयार करके बच्चों के बीच इस बात को ले जाइए, आप समझा देंगे तो वो ज़्यादा समझ लेंगे, हम लोग से नहीं समझेंगे और आलोचना करने लगेंगे। ये बात उन्होंने बोला, यानी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का विरोध नहीं किया। उसी जगह पर रहमान सर भी अपने बातों को रख रहे थे, या उन्होंने भी विरोध नॉर्मलाइजेशन को लेकर नहीं किया। अब यहीं से मैटर उठ खड़ा हुआ कि भैया नॉर्मलाइजेशन को लेकर 2 महान शिक्षक जिनको छात्रों के बीच, सोशल मीडिया के बीच बहुत ज़्यादा पहुंच है, उन्होंने इस पर बात क्यों नहीं किया। इस पर बात को और अच्छे से रखना चाहिए था, जबकि वहाँ पर उपस्थित अधिकतर शिक्षक नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रखर विरोध किए, प्रखर विरोध, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो ये बातचीत जो हुआ और ये जो पॉइंट निकला ना, उसी को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। बात यह है कि एक टीचर के रूप में उनका अपना एक अभिव्यक्ति है, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को जिस तरह से लिया है उस बात को लेकर उन्होंने कहा। एक और बात बोला गया कि सर, खान सर नहीं पूछा कि सर इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सेट करिएगा, इतना सेट बनाइएगा तो कैसे काम चलेगा। तो चेयरपर्सन ने बोला कि भैया हम ज़्यादा सेट नहीं, 4 सेट बनवाते हैं, हमेशा 1 सेट का प्रयोग करते हैं, इस बार 2 या 3 सेट का प्रयोग करेंगे। और मीडिया में जो खबर है कि कई क्वेश्चन बनेगा, कई तरह के क्वेश्चन बनेगा, तो वो सही नहीं है। और इसी कारण से नंबर ऑफ जो सेट बढ़ाएंगे हम लोग, 2 या 3 करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन लाना हमको पड़ेगा। तो यही बात उन्होंने बोला कि बच्चों को इसको लेकर भी भ्रांतियां हैं, इसको लेकर भी कंट्राडिक्शन है, जो आप इस पर भी क्लियरिटी दे दीजिएगा तो बच्चे मान जाएंगे। जो हम लोग से तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। यही बात रहा, यही जो चर्चा रहा ना, वो पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। और जो टीचर नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रखर विरोध कर रहे थे वो भी बात अपना रखे, लेकिन एक सिचुएशन समझिए क्या हुआ। खान सर और रहमान सर दोनों ने पूरा महफिल लूटा, आगे बैठे पूरा पूरा मतलब किन्हीं से कोई मतलब नहीं। इवन चेयरपर्सन सर बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या पर चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, रहमान सर लगे रहे। लास्टली रोकना पड़ा सचिव सर को कि चलिए हम अपनी बात पूरी कर लेते हैं, फिर अपनी बात कहिएगा। और भी टीचर आए हुए हैं तो उनकी बात भी सुन लेंगे। फिर एक जो मैटर हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी वहाँ उपस्थित अन्य टीचर को भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन चलिए ये सुख अनुभूति हुआ होगा कि चलिए 2 बोलने वाले जा रहे हैं, अब हम लोग को ही बोलने का मौका मिलेगा। हुआ ये कि उन्होंने अपनी बात रखा, 2 मिनट रुके और खान सर जाके पूछे चेयरपर्सन से कि हम जा रहे हैं, सब काम है हमको, चले गए। पीछे से रहमान सर भी उठ के चले गए। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये शो ऑफ ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि जब हम लोग बाहर मीटिंग से निकले तो देखा कि बाहर मीडिया के सामने रहमान सर ब्रीफिंग दे रहे हैं, बात कर रहे हैं।
यानी सारा मीडिया प्रेजेंटेशन को लेकर उन्होंने अपनी बात को रखा। हम लोगों ने बहुत गौर से सुना उनको, लेकिन उन्होंने हम लोग की बात को नहीं सुना और नहीं समझा कि अन्य टीचर क्या बोल रहे हैं। यानी कि पटना के सबसे महानतम शिक्षक वही है, नो डाउट, अभी तो वही चल रहे हैं। तो उन्होंने ये बात को सिद्ध कर दिया। ये आलोचना भी हो सकता है, ये प्यारा सा संदेश भी हो सकता है कि अगर आपका बात अन्य टीचर सुन रहे हैं तो अन्य टीचर का बात भी आपको सुनना चाहिए था। उन्होंने नहीं सुना। ये मुझे लगा कि ये ना सिर्फ टीचर्स लोग का बल्कि चेयरपर्सन का, जो उन्होंने उनको बुलाया था, हालांकि चेयरपर्सन ने बोला बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा भी किया, लेकिन वो लोग उठते हुए चले गए। उनके साथ एक दो टीचर और चले गए। बाद में पता चला सारा मीडिया प्रेजेंटेशन को लेकर खेल था कि भाई जल्दी जाके कौन बताता है मीडिया में कि अंदर क्या चल रहा है। हालांकि उन्होंने पूरा बात भी नहीं सुना, उन्होंने अपनी बात रखा और वहाँ से चलते बने। ठीक है, तो ये एक नकारात्मक पहलू है। मुझे लगता है कि एज ए टीचर उनको ये बात सोचना चाहिए था। आप महानतम हो सकते हैं, आप बहुत ग्रेट टीचर हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास सबसे ज़्यादा बच्चा भी हो सकता है। उन्होंने बोला भी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो आप छात्रों के बीच संवाद कीजिएगा, खान सर ने बोला उसमें बापू सभागार को बुक किया जाए, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा आ सकते हैं। जो आप कहिएगा, जितना कहिएगा उतना स्टूडेंट ला देंगे हम लोग। तो ये थोड़ा रहा कि हम लोग जितना स्टूडेंट चाहिएगा आप ला देंगे, भर देंगे, और को आप खाली एक बार बुक कीजिए। तो उन्होंने, अध्यक्ष महोदय ने बोला भी कि बापू सभागार बुक किया जाएगा, बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा, आप लोग भी आइएगा और बच्चे भी आएंगे। तो 15 नवंबर तक ये घटना घटेगा। अब ये है कि क्या नॉर्मलाइजेशन को लेकर खान सर चूक गए, बच्चों के मेंटेलिटी को नहीं समझ पाए, क्या बच्चों की परेशानियों से रूबरू नहीं थे? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब व्यक्ति महान होता है तो उनसे उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, और बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है उनसे ऐसे भी। तो ये एक लैक किया मैटर, और इसी मैटर के कारण सारा मामला बिगड़ गया। तो ऐसा नहीं है कि खान सर ने अच्छी बातें नहीं रखी और बच्चों को लेकर बात नहीं किया, लेकिन जो बात नहीं हुआ और जो बात नहीं कहा गया वो था नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रखर विरोध करना, एकजुटता दिखना, जो नहीं दिखा। एक और बात रहा कि मैंने लास्ट में पूछा भी, वीडियो डाल दिया है कि भाई सर जो लड़कों का सेंटर इतना दूर फेंका जा रहा है, क्या उसका भी पॉसिबल है कि इस बार होम सेंटर रखा जाए या नियर बाई डिस्ट्रिक्ट रखा जाए? तो उन्होंने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है लड़कों को लेकर, लेकिन लड़कियों का होम डिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा, क्योंकि सरकार का यही रूल है कि लड़कियों को थोड़ा सुविधा दिया जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये सरकार की तरफ से फैसला। ऐसे भी बोला उन्होंने कि सारा सरकार ही फैसला लेती है, हम लोग सिर्फ बातें आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, नियमावली वही तैयार करती है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर वहीं तय होता है। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर हो या फिर बाकी चीज़ों को लेकर हो, वो सरकारी स्तर पर काम होता है, हम लोग का हाथ बंधा हुआ है। तो यही बात है। जो एक और बात रहा जो मुझे शायद खान सर का अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला हर तरह का सेट बनना चाहिए और इससे पेपर लीक रुकेगा। ये बात भी मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने मल्टीपल सेट का क्यों मतलब सपोर्ट किया, ये भी समझ में मुझे नहीं आया। मेरे अनुसार तो एक ही सेट होना चाहिए, एक ही एग्जाम होना चाहिए और एक ही दिन होना चाहिए। और ये बात मैं शायद रखता, लेकिन वो चले गए थे तो मैं इस बात को नहीं रख पाया। तो ये सारा घटना घटा है, ठीक है। तो यही था जो आपको बताना था। हालांकि कई सारी बातों को लेकर उन्होंने भी बात कहा और अन्य लोगों ने भी बात कहा, तो आप इस बात को समझिएगा और आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।